People are forgetting there is absolutely a cannot to suggest that he cannot act as chief minister. There has never been any condition limiting that. Number one, there is nothing known as a half chief minister. There is nothing known as a quarter chief minister. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फाइनली जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के बीच और अरविंद केजरीवाल के घर में भी जश्न का माहौल दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जनता से मुखातिब भी हुए हैं और इन षड्यंत्र को कैसे इन्होंने विफल किया और कैसे बाहर आए, इस पर भी खूब बोल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर जो सबके लिए चिंता का सबब बनी हुई है, वो यह, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोका गया है? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की तमाम जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन पर वाकई में ऐसी ही शर्तें लगा दी हैं? तो जरा ध्यान से इस खबर को देखिएगा और समझिएगा। हमने अपने हर लाइव सेशन में जब अरविंद केजरीवाल के केस को कवर कर रहे थे तो यह जानकारी दी थी कि अदालत में यह शक्ति निहित ही नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को उनकी जिम्मेदारी से वो रोक दें। ऐसा करने की शक्ति सिर्फ दो लोगों के पास है, एक जनता के द्वारा चुनी गई खुद उसी पार्टी के पास, उसी सरकार के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 356 की ताकत है, जिसके जरिए किसी भी राज्य सरकार को निलंबित या फिर भंग किया जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा थोपे गए इस शर्तों के क्या मायने हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के ही वकील, आप नामी वकील, संकट मोचक वकील कह सकते हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं बनाई गई है जो अरविंद केजरीवाल को उनके मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के काम से मुक्त कर दे, रोक दे, जिम्मेदारी निभाने से रोक दे। ऐसे कोई नियम, कानून या शर्त नहीं थोपे गए हैं। People are forgetting there is absolutely a cannot to suggest that he cannot act as chief minister. There has never been any condition limiting that. Number one. अब यहां समझना होगा, तो फिर उस शर्त में ऐसा क्या है जो जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कह दिए? आपको मालूम हो कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ईडी पीएमएलए केस में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जितनी सारी शर्तें लगाई गई थी, वो तमाम शर्तें सीबीआई केस में मिली बेल के दौरान भी अरविंद केजरीवाल पर लागू होंगी। ऐसे में उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे, और हवा यह भी चली कि अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब अभिषेक मनु सिंघवी से बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी में भी यह पावर नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने से रोक दे। एक सीएम कोई हाफ सीएम नहीं होता, कोई क्वार्टर सीएम नहीं होता, वो फुल चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। Constitutional law in practice, in real life, in public life, in law, justice. There is nothing known as a half chief minister. There is nothing known as a quarter chief minister. He is the chief minister. तो सुन लिया आपने, अभिषेक मनु सिंह भी यही नहीं रुके। उन्होंने जब क्लियरली कहा कि भारतीय संविधान में किसी के पास यह ताकत नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को, जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को उनकी जिम्मेदारी से रोक दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो ही लोग ऐसा कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम हमेशा से करते आए हैं। यहां पर सुन लीजिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है। He is the chief minister. No power except the elected government or a 356 can change that status. तो सुन लिया आपने, दरअसल कोर्ट रूम में ही डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी एनडीटीवी के पत्रकार से टकरा गए, तो उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे यहीं पकड़ लिया है,
मैं थोड़ी देर बाद तमाम चैनलों पर आकर अपनी बातें रखूंगा, लेकिन यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन तब भी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ ही दिया कि अगर ऐसा है तो फिर जो शर्तें लगाई गई हैं उसके क्या मायने हैं, फाइल पर साइन नहीं करने की क्या चर्चा है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फाइल पर साइन नहीं करने का मैटर सिर्फ उसी केस से जुड़ा हुआ है जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है। इसके अलावा जो भी फाइल पर साइन करना होगा सीएम भी साइन करेंगे और एलजी को भी साइन करना होगा। हालांकि उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है। जरा यहां सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है। People are forgetting there is absolutely a cannot to suggest that he cannot act as chief minister. There has never been any condition limiting that, number one. Number two, the conditions you are talking about have been there for many months earlier in the ED matter. Not a single new condition has been put. Number three, he is entitled to deal with and sign all files. Only the files relating to this case do not. And fourth, unfairly and wrongly, the LG's office had stopped dealing with matters unless signed by him. That part is available to him to sign with a specific clause by the Supreme Court that any file requiring the CM signature to go to the LG shall also be signed by him. तो सुन लिया आपने, पत्रकार ने यह भी सवाल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी स्प्लिट था। एक और जहां जस्टिस सूर्यकांत काफी सेफ खेलते हुए नजर आए थे, तो जस्टिस उज्जवल भयान जो हैं वो खुले तौर पर सीबीआई की आलोचना करते नजर आए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्प्लिट फैसला जरूर था, लेकिन एक फैसला जो कॉमन था वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का, वो सबसे बड़ा सत्य है। हालांकि जो लीगलिटी की बात है कि सीबीआई ने अरेस्ट किया था वो लीगल था या इलीगल था, उस पर जजों की राय बटे हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत को इस गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं दिखाई पड़ा। तो दूसरी तरफ उज्जवल भयान ने खुलकर कहा कि यह मसला साफ तौर पर यह मालूम पड़ता है कि ईडी के केस में, पीएमएलए के केस में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो उससे सीबीआई फ्रस्ट्रेट हो गई थी और फिर मुख्यमंत्री को ही परेशान करने के लिए उन्होंने यह साजिशें रची और उन्हें जेल में रखने के लिए तत्काल गिरफ्तारी कर ली, जिसकी अनिवार्यता बिल्कुल भी कहीं से भी मालूम नहीं पड़ रही थी। जस्टिस उज्जवल भयान ने यहां तक कहा कि सीबीआई को सरकार के तोते के तौर पर काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन जो है वो मैटर करता है। समाज में आपके बारे में, इस प्रीमियर जांच एजेंसी के बारे में लोग क्या सोचते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में पिंजरे में बंद तोते की तरह अगर व्यवहार किया जाएगा तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है। उज्जवल भयान ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल पर जो भी शर्तें लगाई गई हैं वो शर्त भी अनुचित हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दी गई तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले को लार्जर बेंच में भी भेजा जाना चाहिए ताकि और भी ज्यादा बड़ी व्याख्या की जा सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से रोकने के लिए जो शर्तें लगाई उस पर उस वक्त भी बवाल हुआ था और वही शर्त यहां सीबीआई केस में जस्टिस सूर्यकांत थोप गए। जिसके बाद जस्टिस उज्जवल भयान ने कहा कि जब इतने कठिन केस में, पीएमएलए के केस में वो बाहर आ गए तो सीबीआई ने एक तो जबरदस्ती की उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन अब जब वो लिबर्टी के हिस्से पर बाहर आ रहे हैं कि स्वतंत्रता उनकी प्रभावित हो रही है, जो फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे में शर्तों को लगा दिया जाना भी अनुचित है। वैसे भी देश की अदालतों के पास यह ताकत नहीं कि किसी मुख्यमंत्री को दोषी सिद्ध किए बगैर उस पर कोई पाबंदी लगा दे। ऐसे में अब यह विवाद बहुत बड़ा होता चला गया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए शर्तों को लेकर खूब बहस चल रही है, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इन बहस पर विराम लगाने के लिए इन शर्तों की बेहतरीन व्याख्या करते हुए यह समझा दिया है कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और आने वाले समय में जहां भी उनके राजनीतिक कार्यक्रम होंगे वहां तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन संवैधानिक पद की जो जिम्मेदारी है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसका भी निर्वहन बेबाकी से करते नजर आएंगे। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए यह राहत भरी खबर तो कम से कम हो ही गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।